हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VLRS क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की, 8, 9 और 10 क्वेश्चनों की। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, 18 और 117 के एचसीएफ को 18 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो इनका जो रियल एचसीएफ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसकी कंपेयर करनी पड़ेगी किससे, 18 m माइनस 117 से। तो देखिए, इन्होंने ये दिया है, पहले तो हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन 8 है ये, तो उसका सॉल्यूशन है, नंबर दे रखी है इन्होंने हमारी 18 और 117, दो नंबर दे रखी है। साथ ही हमें दिया है इनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 18 m माइनस 117। हम सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेते हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड अगर 18 के करें हम यहाँ से, तो देखिए कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18। 117 के यहाँ से अगर इसके फैक्टर करें तो इसके कितने हो जाएंगे, देखिए 3 इंटू 13, यानी यहाँ से देखिए 3 त्रिका 9 और 13 निम्मा 117। इस तरह से इसके अगर हम बात करें यहाँ से एचसीएफ की, तो एचसीएफ हम सब जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों में जो गुणनखंड मिलता है, जो पेयर मिलती है, वही उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ जो मिल रहा है वो 3 और 3 का पेयर मिल रहा है। ये देखिए यहाँ से यही तो मिल रहा है, और ये दोनों अलग हैं, इसमें 2 हैं लेकिन नीचे नहीं है, तो इसमें 13 है ऊपर नहीं है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन मिलते हैं उनको लिखते हैं। तो इसका जो एचसीएफ आएगा रियल वाला कितना आया, 9 आया। अच्छा, साथ ही इसका हमें एलसीएम भी पूछ रहा था कि इसका एलसीएम कितना है, तो देखिए यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, एलसीएम में जो नहीं मिलते हैं कॉमन उनको भी लिख लेते हैं, और जो मिलते हैं उनको उतने ही टाइम, यानी 3 3 के 2 जोड़े मिल रहे हैं, तो 3 3 के हमने 2 बार लिख लिया, इंटू यहाँ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ से देखिए इनका गुणन कर लीजिएगा, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, यानी 18 गुणा 13 इनका कर लीजिएगा, कितना आएगा, देखिए 18 तिया 54 हो जाएगा। 54 और 5 हासिल के 18 एकन 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 18 5 23। इस तरह से ये 234 इसका क्या आया, एलसीएम आया, यही पूछ रहा था। और इसका जो दिया एचसीएफ था वो कितना था, एचसीएफ कितना था, वो हमारा दिया था 9 प्राप्त हुआ था, और सवाल में कितना दिया था, 18 m माइनस 117। इसको बराबर कर देंगे 9 के, तो यहाँ से अगर 18 m बराबर निकालें तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी 9 प्लस 117 यहाँ, और 18 m, इनको हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 और ये 6 और 2 126 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ से 18 इधर जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएंगे, तो यहाँ 126 बट्टे कितने आ जाएंगे, 18, और 18 सत्ते कितने होते हैं, 126, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से क्रॉस आउट करने पर कितना प्राप्त होगा, हमें 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ जो m की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा था, m की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से 7 हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था। देखिए, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हम सब लोग जानते हैं कि शून्य पर किसी संख्या को समाप्त होने के लिए, या किसी संख्या पे पावर कितनी भी लगा दी जाए, उसमें शून्य पूछ रहा है, शून्य आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो शून्य संख्या में तभी आ सकता है जब उसके संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का गुणनखंड मिल जाए, तब तो आ सकता है, अदरवाइज उसमें शून्य नहीं आ सकता। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं इसको सॉल्व। देखिए यहाँ से, तो ये है, देखो
6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 इंटू 3 तो आएंगे, इसमें 5 तो आया नहीं है। जब 5 इन गुणनखंडों में नहीं आया है तो फिर वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो आप लिख दीजिएगा कि जब कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप के होते हैं, तभी उसमें शून्य आ सकता है, उसमें शून्य आ सकता है, अतः यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 की पावर n में 2 इंटू 5 का गुणनखंड नहीं है, अतः इसमें पूछ रहा था कि शून्य पर समाप्त हो सकती है, अतः 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, क्लियर है यहां तक? तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 था हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, ठीक है, एक तो ये है, और है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं, तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसकी बात करें तो यहाँ इसमें से ये तीनों संख्याएं गुणा के रूप में हम, प्लस ये अलग है, तो इसमें से हम 13 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा क्या, 7 गुणा 11 और प्लस 1 ही तो बचेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 7 77 और 1 78, यानी ये 78। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हो ही सकता है। तो ये जो संख्या आपकी दे रखी है ये वाली, इस संख्या के जो गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड, वो कितने हैं, 3 है, एक है 13 है और 78 है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। लिख दिए, यहाँ लिख देंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। और जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं तो संख्या कैसी होती है, भाज्य होती है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः संख्या, अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 कैसी हो गई है, अभाज्य हो गई। सॉरी कैसी हो गई, भाज्य हो गई, भाज्य, यहाँ भी गलती हो गई, इस संख्या के, और यहाँ ठीक था, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः इतने ये संख्या हो गई, कैसी हो गई, भाज्य हो गई, भाज्य है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा देखिए ये है 7 गुणा, इसी प्रकार से इसको कर लेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस हमारा 5 है। तो यहाँ से हम 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 5 इसका कॉमन ले लीजिएगा। क्लियर है ना? 5 कॉमन लेने के बाद में यहाँ कितना कितना बचेगा वो लिख लीजिए, 7 इंटू 6 और 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1।
यही तो बचेगा। तो देखिए यहाँ से इनका सबका वो करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, इंटू, और 7 × 6 × 4 × 3 इसको करेंगे तो ये सबका जो गुणा आएगा वो 1008 आएगा, और प्लस इसको 1 ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 1009 हो जाएगी। यहाँ से कितनी, ये 1008 में जोड़ देंगे 9 हो जाएगी। क्लियर है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके जो गुणनखंड होंगे वो गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यहाँ एक तो होगा ही होगा, एक 5 हो जाएगा, और एक ये हो गया इसका गुणनखंड। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड है वो 2 से अधिक हैं। इस संख्या के भी, यहाँ लिख दीजिएगा, इस संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। अतः 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। अतः संख्या कितनी थी वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कैसी होगी, भाज्य होगी। इस तरह से आपके ये सवाल करने हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा।